और नेवले वाली बात भी आपने कही थी कि वो सांप है, आप नेवले। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता, नहीं जीत पाया हूँ, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। सांप बड़े थे। नहीं, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दिगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए। मैं अपने मिशन में कारगर नहीं हो पाया हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांपनाथ और नागनाथ का जहर खत्म हो गया। उनका जहर जिंदा है और नेवला इस फिराक में रहेगा कि उस जहर को कभी न कभी निकालेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद समाजवादी पार्टी के भीतर चर्चा जोर पकड़ने लगी है। अखिलेश यादव चिंतित है कि जिस मौर्य समाज ने अखिलेश यादव को वोट दिया, उस समाज का कोई नेता अभी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आए थे और उन्होंने चुनाव में अपनी ताकत झोंकी थी, वो खुद चुनाव हार गए। ऐसे में मौर्य समाज के पास समाजवादी पार्टी में कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है और अखिलेश यादव मौर्य समाज को नेता विहीन नहीं छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव के कुछ करीबी नेताओं ने एक फॉर्मूला सुझाया है और ये फॉर्मूला है स्वामी प्रसाद मौर्य को फिर से ताकतवर बनाने का। अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को ताकत विहीन नहीं देखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मौर्य समाज समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी बना रहे। उसके लिए अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत को बढ़ाने का फैसला किया है। पार्टी में एक धड़ा ऐसा है जो ये मानता है कि अखिलेश यादव को मौर्य समाज का नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनना चाहिए और इसके लिए अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से, जहां से वो बड़े मार्जिन में चुनाव जीत चुके हैं, उस सीट को छोड़ देंगे और ऐसे में करहल सीट पर उपचुनाव कराकर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को करहल सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा पहुंचे। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाति के वोटों को कहीं भी टस से मस न होने दे कि अखिलेश यादव करहल सीट छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य को वो सीट देकर 2027 की लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपनी सीट खुद स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए छोड़कर गैर यादव ओबीसी को बड़ा संदेश देंगे, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी और गैर यादव ओबीसी की एक नई केमिस्ट्री को वो बना सकेंगे। फिलहाल पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है। अब 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक है और उसमें विधायक दल का नेता भी चुना जाना है। अभी कुछ दिन पहले ही आए यूपी चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने 273 सीटें हासिल की हैं और सपा गठबंधन ने 125 सीटों पर विजय प्राप्त की है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक ही सीट हासिल कर पाई। इसके अलावा कांग्रेस को 2 सीटें मिली, अन्य के खाते में 2 ही सीटें आई। यूपी के 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे और 10 मार्च को इसके नतीजे आए थे। उसी के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल मच गई है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी को टक्कर दी है, उसके बाद बीजेपी भी अपने खेमे में तमाम इस तरह के समीकरण पर काम करने में जुट गई है। आपको ये भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य विधानसभा जा सकते हैं। इस खबर को देश के एक बड़े अखबार ने छापा है। खबर में ये भी छपा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान को बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए वो अपनी सीट से इस्तीफा दे देंगे और आजमगढ़ की सांसदी अपने पास रखेंगे। जैसे ही करहल सीट से वो इस्तीफा देंगे, सीट खाली हो जाएगी और स्वामी प्रसाद मौर्य के खाते में वो सीट जा सकती है। आपको ये भी बता दें कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव लगभग 70 से अधिक वोटों से जीते। उन्होंने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को हराया। करहल यूपी की इकलौती ऐसी सीट थी जहां से 2 सांसद आमने सामने थे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से और एसपी बघेल आगरा से सांसद हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने फाजिल नगर विधानसभा से सपा के निशान पर चुनाव लड़ा था। यहां उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पारंपरिक सीट पर ड्रौना से विधायक थे। इसके साथ ही वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। स्वामी ने चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। वो 2007 से 2022 तक कुशीनगर जिले के अपने पारंपरिक सीट पर ड्रौना से विधायक रहे थे।
2016 में बीजेपी में आने से पहले वो बसपा के साथ थे। आप जरा उन तस्वीरों को भी गौर से देखिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने एक साथ मिलकर पार्टी के लिए प्रचार किया था। लोगों का हुजूम भी उमड़ा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के हिस्से में वो जीत दर्ज नहीं हो पाई। और ये भी बता दें कि हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या जवाब दिया था। आपको याद दिला दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयान को लेकर फिर से चर्चा में भी आ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के फाजिल नगर से चुनाव हारे हैं। उन्होंने अपने बयान के बारे में बात करते हुए खुद को नेवला बता दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पूछे जाने पर कि उन्होंने खुद को नेवला और विरोधियों को साफ बताया था। इस पर उन्होंने कहा, हाँ, मैं अगर चुनाव जीता तो आज मेरा बयान लागू हो गया है। नहीं जीत पाया हूँ, इसलिए जो भी मैंने बयान दिया था उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात अलग है कि नाग और सांप दोनों ने मिलकर नेवले को जीतने नहीं दिया। और नेवले वाली बात भी आपने कही थी कि वो सांप है, आप नेवले। वो स्वाभाविक रूप से अगर मैं चुनाव जीता होता तो वो आज लागू हो गया होता। नहीं जीत पाया हूँ, इसलिए वो जो भी मैंने सेंटेंस बोला था उस पर सवाल तो खड़ा होगा। नहीं, हमेशा बड़ा तो नेवला ही होता है। ये बात दीगर है कि नाग और सांप दोनों मिलकर के नेवले को जीतने नहीं दिए। मैं अपने मिशन में कारगर नहीं हो पाया हूँ, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांपनाथ और नागनाथ का जहर खत्म हो गया। उनका जहर जिंदा है और नेवला इस फिराक में रहेगा कि उस जहर को कभी न कभी निकालेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।